अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। इंडियन एयरफोर्स के 2 फाइटर प्लेन सुखोई 30 और मिराज 2000 हफ्ते की सुबह 10 से 10:30 बजे के बीच ग्वालियर के पास आपस में टकराकर क्रैश हो गए। सुखोई पर 2 और मिराज पर 1 पायलट सवार थे। हादसे में सुखोई के दोनों पायलट इजेक्ट होने में कामयाब रहे, लेकिन मिराज के पायलट विंग कमांडर हनुमंतराव सारथी की मौत हो गई। एयरफोर्स ने बताया कि सुखोई से इजेक्ट हुए दोनों पायलट जख्मी हैं। इनके नाम अभी नहीं बताए गए हैं। एयरफोर्स का कहना है कि दोनों सुखोई और मिराज ने रूटीन ट्रेनिंग के लिए उड़ान भरी थी। इस एक खबर के मुताबिक दोनों ट्रेनिंग के दौरान बेहद पास उड़ान भरे थे, तभी दोनों आपस में टकरा गए। टकराने से मिराज में आग लग गई और वो मध्य प्रदेश के मुरैना के पहाड़गढ़ में जा गिरा। इससे सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, इसके पायलट की मौत हो गई। मकामे वाक़े पर उसके एक हाथ की वीडियो फुटेज भी सामने आई। टकराने के बाद सुखोई में आग नहीं लगी, लेकिन उसके विंग्स टूट गए। उसके दोनों पायलट्स को जब लगा कि एयरक्राफ्ट क्रैश होने वाला है, उन्होंने खुद को इजेक्ट कर लिया। दोनों पैराशूट के सहारे जमीन पर आ गिरे। इसके बाद सुखोई बिना पायलट के पहले वाले मकामे वाक़े से करीब 90 किलोमीटर दूर राजस्थान के भरतपुर जिले के पिंगोरा में जा गिरा। वहां मौजूद लोगों ने भी विंग्स टूटने की तस्दीक की। उन्होंने बताया कि जब प्लेन गिरा तब उसके विंग्स नहीं थे। राजस्थान के भरतपुर में चार्टर तैयारा हादसे का शिकार हो गया। बताया जा रहा है कि तैयारा फनी खराबी के बायस गिरकर तबाह हो गया। इस तैयारे ने यूपी के आगरा से उड़ान भरी थी और यह हादसा भरतपुर जिले के ओछन इलाके में पेश आया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया और आसपास के लोग जाए वक़्फ़ों पर जमा हो गए। गनीमत ये रही कि तैयारा रिहायशी इलाके में क्रैश नहीं हुआ। जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने बताया कि भरतपुर में एक चार्टर तैयारा गिरकर तबाह हो गया और पुलिस और इंतजामिया के अहलकार मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि पायलट ने खुद को इजेक्ट कर लिया था, ताहम अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिल सका। इसकी तलाश के लिए टीमें जमा की गई हैं। इत्तला के मुताबिक फिजाइया के अफसरान और गांव वाले वहां पहुंच गए। मौके पर राहत और बचाव का काम किया गया। झारखंड के धनबाद में एक हौलनाक हादसा पेश आया। मशहूर डॉक्टर CC हजारा अस्पताल में हफ्ते की रात देर गए लगने वाली आग में 6 अफराद की मौत हो गई। मरने वालों में डॉक्टर विकास हजारा, उनकी अहलिया डॉक्टर प्रेमा हजारा, घरेलू मुलाजिमा और डॉक्टर विकास के 2 मेहमान शामिल हैं। SSP धनबाद संजीव कुमार ने बताया कि शहर के एक अस्पताल की रिहायशी कॉम्प्लेक्स में आग लगने से 6 अफराद की मौत हो गई। मरने वालों में डॉक्टर, उनकी अहलिया और घरेलू मुलाजिम शामिल है। इत्तलात के मुताबिक उन तमाम की मौत आग में जलने से नहीं बल्कि जहरीले धुएं की वजह से दम घुटने से हुई। गनीमत यह रही कि तमाम मरीजों को अस्पताल से बाहिफाजत निकाल लिया गया था। वाकया धनबाद के बैंक मोड़ थाना इलाके के हजारा क्लिनिक और अस्पताल का बताया जा रहा है। क्लिनिक और डॉक्टर का दफ्तर एक ही कैंपस में वाक़ है। बताया जा रहा है कि घर में आग लगी है। आग लगने की इत्तला मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। ये वाकया 28 जनवरी की सुबह 2 बजे का बताया जा रहा है। फायर ऑफिसर लक्ष्मण प्रसाद ने बताया कि आग की इत्तला मिलते ही हम मौके पर पहुंचे। हमारे पहुंचने से पहले ही आग बुझ चुकी थी। अगर हमें पहले इत्तला मिल जाती तो हम बहुत कुछ कर सकते थे। 5 मर्द, 2 खवातीन और 2 कुत्तों को बचा लिया गया। ताहम कुत्ते की मौत हो गई। तमाम अफराद को अस्पताल भेज दिया गया। वजीर आला झारखंड हेमंत सोरेन ने अस्पताल में लगने वाली आग के दौरान होने वाली हलाकतों पर ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि हजारा मेमोरियल अस्पताल धनबाद में देर रात लगने वाली आग में मशहूर डॉक्टर जोड़े डॉक्टर विकास और डॉक्टर प्रेमा हजारा समेत 6 लोगों की मौत की खबर से गहरा रंज हुआ। खुदा मरहूमीन की रूहों को सुकून अता फरमाए और सुगवार खानदानों को दुख की इस घड़ी को बर्दाश्त करने की हिम्मत दे। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की क़यादत में भारत जोड़ो यात्रा सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त के बीच हफ्ते की सुबह जनूबी कश्मीर के जिले पुलवामा के
अवंतीपुरा से शुरू हुई। अवंतीपुरा के चरसू गांव से शुरू होने वाली यात्रा में पीडीपी सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती और उनकी साहिबजादी इल्तिजा मुफ्ती ने शिरकत की। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी की भी हफ्ते को यात्रा में शिरकत की तवक्को थी। हुकाम का कहना है कि यात्रा के लिए सिक्योरिटी के मुकम्मल इंतजाम किए गए। बता दें कि राहुल गांधी ने जुमे के रोज कश्मीर पहुंचने के बाद यात्रा के लिए सिक्योरिटी इंतजाम कमजोर होने का इल्जाम लगाया था। ताहम जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस इल्जाम पर रद्द किया था। कन्याकुमारी से 7 सितंबर को शुरू होने वाली ये यात्रा हफ्ते को कानपुर में बिरला ओपन माइंड स्कूल में क़याम के बाद श्रीनगर के मज़ाफ़ाती इलाके पांथा चौक पहुंची। पांथा चौक में रात के क़याम के बाद इतवार को यात्रा शुरू होकर नेहरू पार्क पहुंचेगी। पीर को राहुल गांधी श्रीनगर में मौलाना आज़ाद रोड पर वाक़ पार्टी हेडक्वार्टर्स पर कौमी परचम लहराएंगे। गूंजती है गली गली परिवर्तन की हवा चली, जुड़ रहा है देश ये सारा भारत यात्रा चली। चल रहे हैं हम, सुन रहे हैं हम, देश की राहों में मिल रहे हैं कल तक यानी कि 29 तारीख की शाम तक भारत जोड़ो यात्रा करीब 4080 किलोमीटर कवर करेगा कल शाम तक। यानी कि कल शाम चलना हम बंद करेंगे। 30 तारीख को हम चलेंगे नहीं। 30 तारीख को 10 बजे यहाँ फ्लैग होइस्टिंग सेरेमनी होगा राहुल जी के हाथ पर, और 136 दिन लगे हैं। उसके बीच में 9 दिन का ब्रेक था दिल्ली में, पर 136 दिन लगे हैं इस 4080 किलोमीटर करने के लिए। हमारे देश के अलग अलग राज्यों के, पहले से तमिलनाडु में शुरू हुआ, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, फिर हरियाणा,
उसके बाद पंजाब, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उसके बाद फिर पंजाब और वहां से जम्मू एंड कश्मीर। कुल मिलाकर 75 जिले से हम गुजरे हैं। 75 डिस्ट्रिक्ट्स कवर हुआ है हमारे देश का, जिसमें से 5 जिले जम्मू के हैं और 5 जिले कश्मीर। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी की सिक्योरिटी में कोताही के पेश नजर वजीर दाखिला अमित शाह को खत लिखकर इस मामले में मुदाखलत की दरखास्त की। कांग्रेस सदर ने ट्वीट किया कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी की सिक्योरिटी में कोताही इंतहाई मायूस कुन है। सिक्योरिटी फराहम करना मरकज की अवलीन जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान पहले ही 2 वज़राए आज़म और सैकड़ों रहनुमा खो चुका है और हम यात्रियों के लिए बेहतर सिक्योरिटी का मुतालबा करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को सिक्योरिटी एहलकारों की तजवीज़ के बाद रोक दिया गया था। हम उसके अख्ताम पर सियासी जमातों के कायदीन समेत एक बड़े इज्तिमा की तवक्को कर रहे हैं। इस सिलसिले में वज़ीर दाखिला अमित शाह को खत लिखा गया है। खड़गे ने खत में लिखा कि हम जम्मू कश्मीर पुलिस की तारीफ करते हैं और उनके बयान का खैर मकदम करते हैं। उन्होंने कहा कि वो यात्रा के अख्ताम तक मुकम्मल सिक्योरिटी को यकीनी बनाते रहेंगे। ताहम आप इस बात की तारीफ करें कि आम लोगों का एक बहुत बड़ा हुजूम हर रोज़ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होता है। मुंतज़मीन के लिए ये बताना मुश्किल है कि आम लोगों की यात्रा में शामिल होने की दिलचस्पी की वजह से दिन में कितने लोगों के आने की उम्मीद है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी की सालाना रैली में शिरकत की। इस दौरान वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। एनसीसी साल अपने क़याम का 75वां साल मना रहा है। इस मौके पर वज़ीर आज़म मोदी ने 75 रुपये वैल्यू की एक अलामती सिक्का भी जारी किया। ये वायुसेना विंग के दस्ते का नेतृत्व कर रहे हैं कैडेट विपुल वैष्णव। गार्ड ऑफ ऑनर का जो चौथा दस्ता है वो छात्रा विंग का है और उसे लीड कर रही हैं कैडेट साक्षी सिंह। उड़ीसा निदेशालय का नेतृत्व कर रहे हैं कैडेट चौधरी पात्रा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख निदेशालय की बात करें तो उस कमांड कर रहे हैं कैडेट अभिषेक शर्मा। एक समय था जब हम असॉल्ट राइफल और बुलेट प्रूफ जैकेट तक विदेशों से मंगवाते थे। आज सेना की जरूरत के सैकड़ों ऐसे सामान हैं जो हम भारत में बना रहे हैं। आज हम अपने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। ये सारे अभियान भारत के युवाओं के लिए नई संभावनाएं लेकर के आए हैं, अवसर लेकर के आए हैं। साथियों, जब हम युवाओं पर भरोसा करते हैं तब क्या परिणाम आता है, इसका एक उत्तम उदाहरण हमारा स्पेस सेक्टर है। देश ने स्पेस सेक्टर के द्वार युवा टैलेंट के लिए खोल दिए और देखते ही देखते पहला प्राइवेट सैटेलाइट लॉन्च किया गया। इसी प्रकार एनिमेशन और गेमिंग सेक्टर प्रतिभाशाली युवाओं के लिए अवसरों का विस्तार लेकर आया है। आपने ड्रोन का उपयोग या तो खुद किया होगा या फिर किसी दूसरे को करते हुए देखा होगा। अब तो ड्रोन का यह दायरा भी लगातार बढ़ रहा है। एंटरटेनमेंट हो, लॉजिस्टिक हो,
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क की तरक्की के लिए मुत्तहिद होकर काम करने की ज़रूरत बताते हुए कहा कि हिंदुस्तान दुनिया के हर स्टेज पर अपनी बात डंके की चोट पर कहता है और दूसरे ममालिक पर इसका इन्हिसार भी कम हो रहा है, लेकिन हमें अपने अज़्म को साबित करते हुए हिंदुस्तान के तई दुनिया की तवक्कुआत पर पूरा उतरना है। मोदी आज भीलवाड़ा के आसिन ज़िले के मालासिरी डोंगरी में भगवान देवनारायण के 1111वें अवतार के दिन पर मुनक्किद एक बड़े इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। भाइयों और बहनों, भारत के हम लोग हजारों वर्षों पुराने अपने इतिहास, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति पर गर्व करते हैं। दुनिया की अनेक सभ्यताएं समय के साथ समाप्त हो गई, परिवर्तनों के साथ खुद को ढाल नहीं पाई। भारत को भी भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और वैचारिक रूप से तोड़ने के बहुत प्रयास हुए, लेकिन भारत को कोई भी ताकत समाप्त नहीं कर पाई। भारत सिर्फ एक भूभाग नहीं है, बल्कि हमारी सभ्यता की, संस्कृति की, सद्भावना की, संभावना की एक अभिव्यक्ति है। इसलिए आज भारत अपने वैभवशाली भविष्य की नींव रख रहा है और जानते हैं इसके पीछे सबसे बड़ी प्रेरणा, सबसे बड़ी शक्ति क्या है? किसकी शक्ति से, किसके आशीर्वाद से? भारत अटल है, अजर है, अमर है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये शक्ति हमारे समाज की शक्ति है, देश के कोटि कोटि जनों की शक्ति है। भारत की हजारों वर्षों की यात्रा में समाज शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका रही है। हमारा ये सौभाग्य रहा है कि हर महत्वपूर्ण काल में हमारे समाज के भीतर से ही एक ऐसी ऊर्जा निकलती है जिसका प्रकाश सबको दिशा दिखाता है, सबका कल्याण करता है। भगवान देवनारायण भी ऐसे ही ऊर्जा पुंज थे, अवतार थे, जिन्होंने अत्याचारियों से हमारे भाइयों नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के सरबराह शरद पवार ने हफ्ते को कहा कि मरकजी हुकूमत और रियासती हुकूमत का वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर मबनी दस्तावेजी फिल्म द मोदी क्वेश्चन पर पाबंदी लगाने का फैसला जमहूरियत पर हमला है। पवार ने एक होटल में आज सुबह मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए कहा कि बीबीसी मीडिया ग्रुप की तरफ से बनाई गई दस्तावेजी फिल्म पर पाबंदी लगाने का फैसला पूरी तरह जमहूरियत पर हमला है। उन्होंने कहा कि लोग मजहबी मसाइल पर अपना वोट नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि लोगों ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के भारत जोड़ो दौरे की हिमायत की और मुख्तलिफ मकामात पर इसमें शामिल भी हुए, लेकिन मरकजी हुकूमत ने राहुल गांधी की एक मुख्तलिफ तस्वीर पेश करने की कोशिश की। राहुल गांधी को आम लोगों की तरफ से मिलने वाली जबरदस्त हिमायत की वजह से हुकूमत अपनी कोशिशों में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही। रियासती गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी के मुजवजा इस्तीफे
की बहस पर पवार ने कहा कि अच्छी बात है कि छत्रपति शिवाजी महाराज और दीगर अजीम लोगों पर कई मुतनाज़िया बयानबाजी करने वाले शख्स से रियासत के लोगों को आज़ाद किया जा रहा है। राष्ट्रपति भवन में मौजूद मशहूर मुगल गार्डन का नाम बदल दिया गया। अब इसे अमृत उदयन के नाम से जाना जाएगा। बताया जा रहा है कि मुगल गार्डन का नाम अमृत महोत्सव के तहत बदला गया। हालांकि कई लोग इसे मुस्लिम नामों वाले मकामात का नाम तब्दील करने के वाले सिलसिले की नई कड़ी तस्वुर कर रहे हैं। वाज़ेह है कि मुगल गार्डन हर साल आम लोगों के लिए एक बार खोला जाता है और इस साल भी 31 जनवरी से खुलेगा, लेकिन अब इसे मुगल गार्डन की जगह अमृत उदयन के नाम से जाना जाएगा। इस बागीचे में लोग ट्यूलिप और गुलाब की मुख्तलिफ नस्लों के फूल देखने पहुंचते हैं और लोगों को इसके खुलने का बेसब्री से इंतजार रहता है। राष्ट्रपति भवन में मौजूद इस बागीचे में बरतानवी और मुगल दिनों के दौर के बागीचों की झलक देखने को मिलती है। इसे बनाने के लिए एडविन लोटेंस ने पहले मुल्क और बैरून मुल्क के बागीचों की तहकीक की थी। इस बागीचे में पौधा रोपने में ही तकरीबन 1 साल का वक्त लगा था। बहरहाल हुकूमत वक्तन फ़ौक़तन कई जगहों का नाम बदलती रहती है। खुसूसन 2014 के बाद जब से मरकज़ में बीजेपी की हुकूमत तश्कील पाई है और उत्तर प्रदेश में योगी हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई है, कई शहरों, मकामात, रेलवे स्टेशनों वगैरह के मुस्लिम नामों को बदला गया है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने मुंबई में होने वाले मुफाहमत की मीटिंग में तय पाने वाले माहिदे के बाद 30 और 31 जनवरी को होने वाली 2 रोज़ा मुल्क गिर बैंक हड़ताल को मुलतवी कर दिया। बैंक एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी CH वेंकटचलम ने यह इत्तला दी। वेंकटचलम के मुताबिक इंडियन बैंक एसोसिएशन ने 31 जनवरी को यूनियनों के साथ मीटिंग करने पर इत्तेफाक किया। जुमे को होने वाली मुफाहमती मीटिंग में फैसला किया गया कि 31 जनवरी को 5 रोज़ा बैंकिंग, पेंशन की अपडेट और पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली के 3 मुश्तरका मसाइल पर बातचीत की जाएगी। दीगर मसाइल पर मुताल्लिका हुक्काम और मजदूर यूनियनों से अलग अलग बातचीत की जाएगी। ख्याल रहे कि कई बैंक यूनियनों के ग्रुप UNBU ने पहले ही अपने मुख्तलिफ मुतालबात के लिए हड़ताल पर जाने का फैसला किया। इख्तिताम हफ्ता के बाद पीर और मंगल के रोज़ की इस हड़ताल के पेश नज़र सारिफीन को मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ सकता था। ताहम अब हड़ताल के मुलतवी होने के बाद सारिफीन ने राहत की सांस ली। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में अडानी ग्रुप के स्टॉक्स के इन्वेस्टर्स को भारी नुकसान हुआ। मुल्क का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भी उन मुतासरा इन्वेस्टर्स में एक है। अडानी ग्रुप के शेयरों में LIC का 24 जनवरी को टोटल इन्वेस्टमेंट 81,268 करोड़ रुपए था, जो 27 जनवरी को गिरकर 62,621 करोड़ रुपए रह गया। इस हिसाब से LIC को 2 ट्रेडिंग सेशंस में करीब 18,646 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ACE इक्विटी के पास अवेलेबल डेटा के मुताबिक 31 दिसंबर 2022 तक LIC के पास अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी पोर्ट्स, अडानी टोटल गैस, अडानी ट्रांसमिशन, अंबुजा सीमेंट्स और ACC में 1% से ज्यादा की हिस्सेदारी है। पिछले 2 कारोबारी सेशंस में अडानी की सभी कंपनियों के शेयरों में 19% से लेकर 27% तक की गिरावट देखने को मिली है। फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट की वजह से अडानी ग्रुप के शेयरों में गिरावट आई। वहीं LIC को 24 जनवरी से अब तक यानी पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में अडानी ग्रुप के शेयरों में अपने टोटल इन्वेस्टमेंट में से करीब 18,646 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। लखनऊ के झूलेलाल वाटिका में मां पीतम्बरा 108 कुंडली महायज्ञ चल रहा है। इसमें हफ्ते के रोज समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव भी पहुंचे। अखिलेश को देखकर बीजेपी युवा मोर्चा के कारकुनों ने उन्हें काले झंडे दिखाए। हालांकि पुलिस ने उन्हें ऐसा करने से रोक लिया। काले झंडे दिखाने पर अखिलेश यादव भड़क गए। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी के लोग हमें शूद्र मानते हैं, हम संतों के पास जाते हैं तो उन्हें तकलीफ होती है। को शूद्र, दलित को शूद्र मानते हैं। बीजेपी के लोग हम सबको शूद्र मानते हैं। उनको ये तकलीफ है कि हम उनके धार्मिक स्थान पर क्यों जा रहे हैं गुरु संत लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए। भाजपा आई, इन्होंने भेजा और कोई प्रशासन का पुलिस का अधिकारी नहीं था और जितनी पुलिस प्रशासन थी सब रात में हटा दी। याद रखें बीजेपी के लोग, समय बदलता है, समय बदलेगा तो उन्हें भी पता लग जाएगा कि इसी तरह की व्यवस्था उनके लिए होती है।
स्वामी प्रसाद मौर्य जी को मैंने कहा है कि जाति जनगणना के आंदोलन में आगे बढ़े। सर कैसी सरकार है जो पूर्व मंत्री के सामने ऐसे लोगों को शूद्र, दलित को शूद्र मानते हैं। बीजेपी के लोग हम सबको शूद्र मानते हैं। उनको ये तकलीफ मकबूजा मशरकी यरूशलेम में यहूदियों की एक इबादतगाह में एक मुसल्लह शख्स की फायरिंग के नतीजे में कम से कम 8 अफराद हलाक हो गए, जबकि 10 अफराद के जख्मी होने की इत्तला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलावर ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस को फौरी तौर पर अलर्ट कर दिया गया। फोर्सेस के मुताबिक हमलावर मौके पर ही मारा गया। इसराइल की वजारत खारजा ने एक बयान में कहा कि जुमे को यरूशलेम में यहूदियों की इबादतगाह पर होलोकॉस्ट की यादगारी तकरीब के दौरान हुए मुहलिक हमले में कम से कम 8 अफराद हलाक हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है कि हमलावर मशरकी यरूशलेम के शुमारी हिस्से में यहूदियों की इबादतगाह के तौर पर इस्तेमाल होने वाली इमारत की तरफ कार ले गया, फिर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जख्मियों में 70 साल खातून, 20 साल नौजवान और 14 साल लड़के की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। जख्मियों को हुदासा माउंट स्कोपस अस्पताल ले जाया गया। मालूमात के मुताबिक ये वाक़या जुमेरात को जनीन की पनाहगाह कैंप में हलाकत खैज झड़पों के बाद पेश आया, जिसमें इसराइली फोर्सेस की फायरिंग से एक मोमर खातून समेत 9 फलस्तीनी हलाक हो गए थे। डेनमार्क की दारुल हुकूमत कोपेनहेगन में एक शख्स ने तुर्किया के एम्बेसी के बाहर एक मस्जिद के पास कुरान की कॉपियां जलाई। इस शख्स का नाम रासमस पलूदान है और वो इस्लाम मुखालिफ बयानों और हरकतों के लिए जाना जाता है। इससे पहले वो 21 जनवरी को स्वीडन की दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में भी तुर्किया के एम्बेसी के सामने मुसलमानों की मुतबरिक किताब जला चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पलूदान के पास स्वीडन और डेनमार्क दोनों की शहरियत है, चूंकि ये पड़ोसी मुल्क है इसलिए आमद और रफ्त आसानी से हो जाती है। पलूदान के पास पुलिस की सिक्योरिटी है। कोपेनहेगन में जुमे के दिन उसने सबसे पहले एक मस्जिद के सामने कुरान जलाई। इस हरकत के दौरान उसने कहा कि डेनमार्क में इस मस्जिद के लिए कोई जगह नहीं है, ये सब पुलिस की मौजूदगी में हुआ। इस पूरे वाक़े को लेकर तुर्किया ने शदीद इतराज़ जताया और सभी इस्लामी ममालिक ने बड़े पैमाने पर इसके खिलाफ एहतजाज किया और एहतजाजी मुजाहरे मुख्तलिफ ममालिक में किए जा रहे हैं। तुर्किया का कहना है कि डेनमार्क में इस तरह की मुजाहरा करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। ऐसा करके हुकूमत यूरोप के करोड़ों मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचा रही है। अमेरिका के मेफिस शहर में 7 जनवरी को पुलिस ने एक ब्लैक शख्स की जमकर पिटाई की। उस पर रैश ड्राइविंग यानी खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने का इल्जाम था। पिटाई के 3 दिन बाद टायर निकोलस नाम के नौजवान ने अस्पताल में दम तोड़ दिया था। इस वाक़े के 3 हफ्ते बाद पुलिस ने 4 वीडियो रिलीज किए। इनमें 5 पुलिस वाले उसे बेरहमी से पीटते हुए नजर आ रहे हैं। जुमे की देर शाम जारी वीडियोस में पुलिस वाले टायर निकोलस को 2nd डिग्री टॉर्चर कर रहे हैं। उसे लात, घूंसों और लाठी से पीटने के बाद टेजर गन से इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए। सदर जो बाइडेन ने कहा कि वीडियो देखकर उन्हें गहरा दुख पहुंचा। उन्होंने मामले की काफ़ी संगीनी से जांच के अहकाम भी दिए। इधर मुलजिम पुलिस वालों को बर्खास्त करके उन पर कत्ल का मामला दर्ज किया गया है। तीसरे दिन भी पठान की रिकॉर्ड तोड़ कमाई जारी है। ट्रेड एनालिस्ट तरन आदर्श की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने जुमे के रोज 38 करोड़ की कमाई की। सभी लैंग्वेजेस में फिल्म की जुमला कमाई देखी जाए तो इसने अब तक मुल्क में 165 करोड़ का बिजनेस कर लिया है। वहीं वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 300 करोड़ के पास पहुंच गया है। हफ्ते और इतवार को फिल्म के 50 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन करने के इम्कान है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म ने तीसरे दिन वर्ल्ड वाइड 80 से 100 करोड़ के बीच का कलेक्शन किया है। हिंदुस्तान की स्टार टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने ऑस्ट्रेलियन ओपन में अपने ग्रैंड स्लैम करियर का आखिरी मैच खेला। सानिया अपनी साथी रोहिन बोपन्ना के साथ मिक्स डबल्स के फाइनल में पहुंची थी, ताहम उन्हें टाइटल मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा था। मैच के बाद इंटरव्यू के दौरान उनकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। ग्रैंड स्लैम में अपने आखिरी मैच खेलने वाली सानिया को दुनिया भर से मुबारकबाद के पैगामात मौसूल हुए। वहीं सानिया मिर्जा के शोहर और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शोएब मलिक ने भी एक जज्बाती ट्वीट कर उनसे बेपनाह मोहब्बत और एहतराम का इजहार किया। उनके ट्वीट के बाद ऐसा लगता है कि स्टार जोड़े के दरमियान तलाक की खबरें महज अफवाह थी। शोएब मलिक ने ट्वीट में लिखा कि खेलों में तमाम खवातीन के लिए उम्मीद है। आपने अपने करियर में जो कुछ हासिल किया इस पर आप
पर बहुत फख्र है। आप बहुत से लोगों के लिए तहरीक हैं, मजबूत रहें। आपके नाकाबिल यकीन करियर पर बहुत बहुत मुबारकबाद। याद रहे कि सानिया ने डबल्स और मिक्स डबल्स में 6 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीते हैं। वो लिएंडर पेस और महेश भूपति के बाद हिंदुस्तान से सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने में कामयाब रही हैं। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।